भाई लालू यादव पहले अपना ये बताएं कि उनके लिए आरक्षण क्या है। आरक्षण उनके लिए या तो उनकी धर्मपत्नी है या उनके बेटे हैं। पहला आरक्षण विधेयक के बारे में ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी लागू कर दूंगा। कौन सा प्रक्रिया है जल्दी लागू करने का? ये केवल जनता को गुमराह करने का। 27 वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर ठगने का काम कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस के जो युवराज हैं, ये युवराज कांग्रेस का खटिया खड़ा करके रहेंगे। इनका एजेंडा एक ही है ना, एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। तो मोदी जी को हटाओ इसलिए कि भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो। छत्तीसगढ़ के अंदर में अनुसूचित जनजाति की हम महिलाओं को हमने 7 ST SC की सीट पर 5 महिलाओं को दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती है, और हमने करके दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक बार फिर से विपक्षी एकता की गठबंधन पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरीके की जो गठबंधन बनाकर पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां हमारी मजबूत दावेदारी है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो उन्होंने विपक्षी एकता पर साफ तौर कह दिया कि ये लोग कभी एक साथ नहीं रहेंगे। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही जातीय गणना को लेकर उन्होंने साफ कहा कि पिछले 72 सालों में कांग्रेस ने क्यों नहीं कराया। अब किस बात की चर्चा की जा रही, जरा सुनिए अश्विनी चौबे कितना कुछ बोल रहे हैं विपक्षी एकता पर। भाई लालू यादव पहले अपना ये बताएं कि उनके लिए आरक्षण क्या है। आरक्षण उनके लिए या तो उनकी धर्मपत्नी है या उनके बेटे हैं। पहले वो तो आरक्षण करें, हिम्मत है तो वो तो हटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के सारे चीज़ों को आपने क्लच करके रखे हो। ये जातियों को जाति से लड़ाने का जो इनकी मंसूबा है, ये किसी भी हालत में बिहार और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये जातियों से जाति को मत लड़ाओ। हम समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हम समाज को आगे लाते रहे, हमारी पार्टी उसकी मान्यता देती रही है। किंतु हम इस प्रकार से 90 की स्थिति में बिहार को फिर से लाने का ये साजिश, ये षड्यंत्र कांग्रेस और तमाम ऐसे उनके चट्टे बट्टे और इंडी गठबंधन का जो है, इसको निश्चित रूप से देश की जनता नक्कार खाने में, तूती खाने में भेज दी। 5 राज्यों में चुनाव से पहले सभी राज्यों में कांग्रेस अनाउंस करते फिर रही है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे। देखो आज तक क्यों नहीं किया कांग्रेस, आज़ादी के बाद से आज तक उनकी होश कहाँ चली गई। ये सभी प्रकार की जो भी संविधान सम्मत होगा वो काम हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनको महिला आरक्षण विधेयक के बारे में ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी लागू कर दूंगा। कौन सा प्रक्रिया है जल्दी लागू करने का? ये केवल जनता को गुमराह करने का। 27 वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर ठगने का काम कांग्रेस ने किया, और कहते हैं कि हम आरक्षण को लागू करके 50% आरक्षण खत्म कर देंगे। ये कौन सी बात कर रहे हो? ये कांग्रेस के जो युवा हैं, ये कांग्रेस के जो युवराज हैं, ये युवराज कांग्रेस का खटिया खड़ा करके रहेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है और वहाँ 5 राज्यों में चुनाव है। हम सभी राज्यों में हमारी दावेदारी जोरदार है और हम चुनाव जीतेंगे सभी राज्यों में। क्या लगता है कि ये जो लोग इंडी गठबंधन बन करके 4-5 राज्यों में जा रहे हैं, और उधर अरविंद केजरीवाल भी अब ठोक दिए हैं कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम मजबूती से लड़ेंगे। अरे मजबूती से लड़ेंगे, सब भ्रष्टाचार करेंगे, दुराचार करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। इनका एजेंडा एक ही है ना, एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। तो मोदी जी को हटाओ इसलिए कि भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो। जातिवाद, संप्रदायवाद, हिंसावाद, उग्रवाद, आतंकवाद, ये तमाम चीज़ों को बढ़ाने का साजिश ये इंडी गठबंधन, ठगबंधन जो जनता को ठगने का काम कर रही है, ये ठगने का काम जनता नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे ठगों को सामने नहीं लाने देंगे। ऐसे ठगों से सावधान आम जनता से हम यही चाहेंगे कि ये ठगों से, महाठगबंधन, ये महाठगबंधन जो इंडी है, ये घमंडिया गठबंधन, ये जनता को पूरी तरह से, पहले इनके कहने के मुँह कुछ होते हैं, करने के कुछ होते हैं।
पहले ये तो बताओ कि भाई कहा कि हम आरक्षण के पक्षधर, कौन सा आरक्षण आपने दिया है? हम तो आज भी देखो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में अनुसूचित जनजाति की हम महिलाओं को हमने 7 ST SC की सीट पर 5 महिलाओं को दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती है, और हमने करके दिखाया है। और इस प्रकार की बात करते हो, ये जातियों से जाति को लड़ाने का काम, हिंसा भड़काने का काम। आज चुनाव आ गया है तो एक जातिगत हिंसा फैलाने का काम, फिर से बिहार को 90 की स्थिति में लाने का ये दुष्प्रयास चल रहा है। बिहार कभी भी, ये बिहार गरीबों का बिहार, जो गरीबी है हमारे लिए गरीब ही आरक्षण का है। पहला कि उन गरीबों को, हमने गरीबों के प्रति हमारी समर्पित सरकार है। हम आरक्षण विकास, हमें विकास चाहिए, हमें गरीबी को उन्मूलन चाहिए, वो है आरक्षण का महत्वपूर्ण बात। नीतीश जी कह रहे थे कि चुनाव पहले होगा, बार बार नीतीश जी कह रहे थे कि समय से पहले चुनाव होगा, और वो अपनी ये बात आ रही है सामने कि वो अरे चुनाव की तैयारी में लगे। ये लोग इसी प्रकार से जनता को भड़काते रहते हैं, जनता को ठगने का काम कि चुनाव पहले हो जाएगा तो इंडिया का नाम बदल गया, तो फलना हो गया, चिल्ला हो गया। ये विपक्षी संगठनों का, ये कांग्रेस और तमाम इनके चट्टे बट्टे जो है ये यही कहते हैं। भूल गए जेपी का सपना? अरे जेपी का सपना भूल गए? लोकनायक जयप्रकाश ने उस समय जब सत्याग्रह हो रहा था, हम सब लोग एक पंक्ति में खड़े होकर शपथ लिए थे, जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, नया देश बनाएंगे। ये भ्रष्टाचारियों का जुड़ाव है, तुष्टीकरण की नीति, जातिवादी, ये परिवारवादी, वंशवादी, ये देश का नक्शा क्या बदल सकता है? पहले अपने परिवार का नक्शा बदल के दिखाओ। तो अभी आपने साफ सुना है अश्विनी चौबे को, उन्होंने विपक्षी एकता को घमंडिया गठबंधन क्या क्या नाम दे दिया। आपने सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। साथ ही कांग्रेस के बारे में भी बोल रहे थे कि जो युवराज हैं ये कांग्रेस को डुबा कर ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जो है भाजपा पूरी मजबूती से चुनाव 5 राज्यों में लड़ेगी और उसकी दावेदारी भी मजबूत है। जनता जो है विपक्षी एकता की जो मुहिम चलाई जा रही थी, विपक्षी गठबंधन की जो बात हो रही, उसको बेहतर तरीके से समझ रही। और भाजपा के नरेंद्र मोदी ही एक हैं जो संविधान के आधार पर देश में विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपने खुद सुना है। आप अपनी क्या राय रखते हैं अश्विनी चौबे के इस बयान के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।